अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ जलाल और आज है जनरल नॉलेज का टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 70 और इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एवरीडे साइंस के। अगर आप इस टेस्ट को ऑनलाइन अटैम्प्ट करना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और इससे रिलेटेड नोट्स और प्रीवियस टेस्ट के लिए आप टेलीग्राम का चैनल रीड टू लीड ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल अनाउंसमेंट है कि टेस्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से और इसकी डिटेल फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, या आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मिटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड डैश आर दीज ऑर्गेनाइज आर वेयर मोस्ट ऑफ द सेल्स एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। तो जहाँ पे सेल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो सिंपल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉफ्ट टिश्यू, ब्लैंक एरिया तो ये हो नहीं सकता। तो एनर्जी प्रोडक्शन है तो सिंपल पावर प्लांट्स ऑफ द सेल जहाँ पे पावर जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट हैव डैश अ ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है बेसिकली उसमें जो क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो हमें ग्रीन नज़र आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये आप 5वीं से लेकर 8वीं तक की जो जर्नल साइंस है उसमें बड़े इजीली इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, जिसमें बैक्टीरिया हैं, एम्फीबियंस हैं और उसके साथ अलजी है, उसमें जानवर हैं और पौधे हैं। तो ये 5 कैटेगरीज और ये 5 क्लास का टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो हैज़ बीन एरेडिकेटेड इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो इन 2 कंट्रीज़ में है, जैसे आजकल कंपेन भी चल रही है कि हम पोलियो को एरेडिकेट करने के बहुत करीब हैं और इसमें हम मिलजुल कर साथ दें। तो यहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं बट यहाँ पर पोलियो मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस इज़। तो ग्रीन हाउस का जो फिनोमिना है उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट और सिग्निफिकेंट गैस है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्लोबल वार्मिंग में भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक जो है वो बहुत ज़्यादा किरदार है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमारी एटमॉस्फेयर में है वो 0.039% ये है, ये इसकी अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा विटामिन कहाँ पे हमें मिलता है या किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है गावा इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी से ये रिच होता है और इसमें डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, जैसे मैंने बात की, जैसे सी फूड का पूछा जाता है तो उसमें जो है वो आयोडीन बहुत ज़्यादा होती है। और इसी तरह से कैरेट है, एप्पल है, तो इनके बारे में भी पूछा जाता है, या मिल्क के बारे में कि ये एक कंप्लीट डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन इज़ 72। जो एक नॉर्मल है उसको 72 कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स वाइल न्यू बॉर्न बेबी हैज़ 300 बोन्स। जो न्यू बॉर्न बेबी हो तो उसके 300 हड्डियाँ होती हैं जो आपस में वक्त के साथ साथ जुड़ती जाती हैं और यही वजह है कि बेबी जो है वो चल नहीं सकता और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो है वो चलने की जो है वो प्रैक्टिस होती है और वो चलना शुरू करता है। नेक्स्ट है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका एब्रीवेशन भी बारहा पूछा गया है जो गिवन है इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोज ऑफ हार्ट डिजीज़। तो हार्ट के लिए ईसीजी किया जाता है, ये बहुत कॉमन टर्म है तो इसका एब्रीवेशन भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है बाय सनलाइट एक्सपोजर वी गेट विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से मिलता है और ये हमारी स्किन के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ टाइम जो है वो सनलाइट में जाना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट एसोसिएशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्शन। इसमें जो है इसमें काफ़ी जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो ये आई थिंक प्रीवियस टेस्ट में किसी में डिस्कस हुआ था और मैंने सिंपल इसका एक आपको निमोनिक्स बताया था, ऑयल, OIL ऑयल, जिसे हम तेल के लिए यूज़ करते हैं। ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो है वो लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन का और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सिंपल OIL याद रखें ऑक्सीडेशन के हवाले से, तो रिडक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, वो गेन है उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब इज़, जो इसके आइसोटोप है वो 92 और 235 ये यूज़ होता है मेनली जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुडी रॉ मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प, तो यहाँ पे जो है पॉपुलर को यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, तो पेपर के हवाले से उसकी प्रोडक्शन के हवाले से। नेक्स्ट है रेटिफाइड सेपरेट कंटेन्स अल्कोहल अबाउट 95%, और ये आई थिंक एफएससी में जो है उसमें केमिस्ट्री के टॉपिक्स थे, मीथेन, इथेन और इथाइल अल्कोहल, इनके टॉपिक्स, तो उसमें ये सेपरेट भी पढ़ाया जाता है, और इसमें रेटिफाइड सेपरेट है वो 95% अल्कोहल होता है। नेक्स्ट है द फेमस बुक अल कानून फिल तिब भी इसको कहते हैं, इसमें वाज रिटन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट बू अली सीना, तो अल कानून जो किताब है वो बू अली सीना की है। नेक्स्ट है बेसिक मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, तो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी जिसमें अल्केमिस्ट के हवाले से जो है अल्केमी जो थे वो कन्वर्ट करना चाहते थे गोल्ड में डिफरेंट मेटल्स को, तो उन्होंने बहुत अपनी लाइफ इस पर डिवोट की, तो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर सिंपल इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करती है, तो इस तरह से ये जो इसमें हमारे पास यूनिट बनेगा वो लेंथ का यूनिट बनेगा, कि इसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं कि उसने कितना ट्रैवल किया है। नेक्स्ट ऑन द वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द अर्थ्स ओजोन लेयर इज़ टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, फिल्टर आउट अल्ट्रावायलेट रेज, अब्जॉर्ब पॉल्यूशन, ऑल ऑफ दीज, तो सिंपल जो इसका मेन फंक्शन है वो हमें यूवी वेज या अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ये फ़िल्टर करती है, और इसीलिए हम इसकी जो है वो डिप्लीशन के हवाले से कंसर्न है कि अगर ये डिप्लीट होती है तो इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ पे आएंगी और डिफरेंट उससे कैंसर और स्किन डिजीज़ इसमें हो सकती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है ब्रॉन्ज मेडल इज़ मेड अप ऑफ मेटल्स, तो इसमें जो है वो काफ़ी जो है वो ये भूल जाता है इसमें कि कॉपर निकल है, कॉपर टिन है, कॉपर सिल्वर है या कॉपर जिंक है, तो इसको सिंपल अगर मैंने इसको जो निमोनिक्स इसका अटैच किया है वो अटैच किया है ओलंपिक्स के साथ। ओलंपिक्स में देखें तो सबसे पहले गोल्ड का मेडल होता है, फिर सिल्वर होता है और फिर ब्रॉन्ज का होता है, तो सिंपल इसको मैंने एक निमोनिक्स बना लिया है टीसी। सिंपल हम एक फ़नी वे में इसको यूज़ करते हैं वर्ड को कि टीसी करना, किसी की खुशामद करना, तो ये सबसे लोवेस्ट है, तो इसको आप जो है वो इससे अटैच करें, तो इसमें जो है वो कॉपर और टिन, जो इसका बी ऑप्शन है यहाँ पे कॉपर और टिन, इससे जो है वो ब्रॉन्ज़ बनता है, तो इसको सिंपल ब्रॉन्ज़ को टीसी से याद रखें और इस तरह के निमोनिक्स बनाएं अपने लिए जो आपको इसमें फिजिबल लगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका या इसमें कोई करेक्शन हो तो इसको आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।